हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों के बीच एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक लेकर आया हूं ना। देखते हैं एलसीएम यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। और एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया संख्या से, जो दिया गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया संख्या को काटेगा ना। यानी एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या होगा, कट जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया संख्या को काटेगा, दिया गया संख्या को काटेगा। इसके बाद होती है इसके बाद देखिए दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम क्या होगा बताइए। दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम, दोनों को क्या कीजिए, आपस में गुना कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। साथ ही दो अभाज्य संख्या x और y का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो 12 है यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं तो संख्याएं होगी। तो देखते हैं पहला नंबर, यहां हमको अनुपात जो दिया हुआ है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, तीन संख्या, यानी पहला है 1 अनुपात में, दूसरा है 2 अनुपात में और तीसरा है 3 अनुपात में ना। और इसका एचसीएफ क्या दिया गया है, तो देख लीजिए एचसीएफ दिया गया है 12। क्या दिया गया है, 12। चलिए एक काम करते हैं, ये तीनों का जो है सो हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ अनुपात में 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यानी अनुपात में हमको 1 आया और क्वेश्चन में दिया कितना गया है, अनुपात 12 दिया गया है। तो देखिए 1 अनुपात बराबर कितना, 12। 1 अनुपात बराबर 12। तो हमको संख्या निकालना है। तो देखिए पहला संख्या कितना अनुपात में है, 1 में है, तो 1 अनुपात का मान कितना आया है, 12 आया है, यानी 12 आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा अनुपात हमको दिया गया है कितना, 2। तो 2 को क्या करेंगे, हम 12 से गुना कर लेते हैं, तो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। और तीसरा अनुपात क्या है, तीसरा अनुपात 3 है,
तो चलिए 3 से इसको 12 से गुना करते हैं तो कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। इस तरह से तीनों संख्या, पहले 12 संख्या, पहले मतलब पहला संख्या 12, दूसरा संख्या 24 और तीसरा संख्या क्या होगा, 36 होगा ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या का लॉसो 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो तो वह संख्या होगी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लॉसो यानी एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया 36 ना, और संख्या का जो है अनुपात यानी पहला संख्या, दूसरा और तीसरा संख्या। पहला संख्या हमको किस अनुपात में दिया है, 1 में दिया है, दूसरा 2 में है और तीसरा 3 में है। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा एलसीएम, 6 होगा। तो देखिए 6 अनुपात, चूंकि 6 अनुपात बराबर 36, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 6 हो गया ना। इस तरह से संख्या निकाल लेते हैं। तो पहला संख्या है 1 अनुपात में यानी 6 आंसर हो गया। दूसरा अनुपात है कितना, 2 अनुपात में, तो 2 गुना 6 कितना हो गया, 12 हो गया ना। और तीसरा अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है, यानी 3 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो गया ना। इस प्रकार से तीनों संख्या 6, 12 और 18 होगी ना। तो चलिए फिर अगला सवाल हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्या का लॉसो तथा मौसो क्रमशः 84 और 21 है, यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात हो तो दोनों में छोटी संख्या क्या है। तो देखिए इसमें जो है एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना है, 84 है, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 21 है ना। तो और संख्या का जो अनुपात है, तो देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला संख्या का अनुपात है कितना, तो 4 अनुपात में है, और दूसरा संख्या कितना है, 1 है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ आपको एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है, किसी एक में चलते हैं, किसी एक पे बनाते हैं। तो चलिए हम एचसीएफ पे बनाते हैं। तो 4 और 1 का एचसीएफ होगा कितना, तो 4 और 1 का एचसीएफ होगा 1 ना, 1 आया एचसीएफ, और हमको दिया गया है एचसीएफ कितना, 21। और निकालना क्या है, तो दोनों में छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या। तो चलिए हम छोटी संख्या यानी 1 अनुपात बराबर कितना, हमको यहाँ एचसीएफ 1 और यहाँ कितना 21, तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया 21। हमको छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों छोटी संख्या यानी पहला संख्या 4 और दूसरा संख्या 1 था, तो यानी 1 अनुपात में था, तो छोटी संख्या ये 1 अनुपात में, तो 1 गुना 21 यानी छोटी संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। इस प्रकार मेरा आंसर कौन सा हो गया, 21 हो गया ना। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, 2 संख्या का लॉसो 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योगफल कितना होगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है एलसीएम कितना है, तो 48 दिया हुआ है, और इसका अनुपात यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला का अनुपात है 2 और दूसरा का है 3। तो देखिए दोस्तों ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल ले तो कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 होगा। यानी 6 अनुपात चूंकि 6 अनुपात बराबर कितना 48, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो चलिए हम संख्या निकाल लेते हैं।
यहाँ है 2 अनुपात और 1 अनुपात का 8 आया है, तो 2 अनुपात में कितना हो जाएगा, 2 गुना 8 कितना हो गया, 16 हो गया ना। इसका कितना हो जाएगा, तो 3 दिया है अनुपात में, तो 3 गुना 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो इस तरह से दोनों संख्या निकल गया। अब कहा जा रहा है योगफल, क्या बोला जा रहा है, योगफल। तो योगफल के लिए देखिए, योगफल यानी पहला संख्या हमको निकला 16, तो 16 और क्या करेंगे 24 को आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना होना चाहिए, 40 आंसर होना चाहिए ना। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्या का HCF 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लॉस नहीं हो सकता। तो देखिए 5वां क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 56, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 48। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है 908, यानी HCF हमको दिया गया है कितना, 8 दिया है। HCF कितना दिया है, 8 दिया है। यानी 8 से जो भी संख्या इसमें कटेगी, इसका मतलब वो LCM हो सकता है, और जो संख्या नहीं कटेगी वो LCM नहीं हो सकता है। तो देखिए 8 से 48 कटता है, 24 कटता है, 56 कटता है, इसका मतलब ये सब जो है तो LCM हो सकता है। तो LCM कौन सा नहीं हो सकता है, नंबर ए नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आंसर हो गया नंबर ए। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका LCM 2400 है, तो इन संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर, यानी इसका LCM कितना दे दिया, 2400 दे दिया। कितना दे दिया LCM, 2400। और संख्या का अनुपात कितना है, 3, 4 और 5 के अनुपात में है, यानी 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यहाँ हमको दिया गया है LCM, तो चलिए दोस्तों इसका हम LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी LCM कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो गया, 5 4 दिया 12 पंचे 60 हो गया। यानी 60 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2400 ना। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40 हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो मौसो यानी 3, 4, 5, 3, 4, 5 का देखिए हम मौसो भी निकाल लेते हैं। तो मौसो कितना होगा बताइए, तो मौसो इसका कितना होगा, 1 होगा, और 1 का हमको 1 अनुपात मतलब 40, यानी इसका जो है इन संख्याओं का मौसो HCF कितना होना चाहिए, HCF आया है 1 अनुपात में, 1 अनुपात का मान कितना, 40। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 3 है, तो ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने संभव हैं। तो देखिए दोस्तों 7वां नंबर में कहा जा रहा है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कितना है, तो 2028 है, 2028 है। और HCF कितना है, तो HCF है 13। तो चलिए इससे दोनों संख्या निकाल लेते हैं। मान लीजिए A एक संख्या है और B एक दूसरा संख्या है ना। तो पहला संख्या क्या बन जाएगा, 13A, यहाँ पे 13B, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2028।
तो चलिए 2028 ले लेते हैं। देखिए तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 13 से काट लेते हैं इसको। कितना बार में कटेगा, 13 का 13, 7 2 13 5 65, 7 8 13 6 78। अब ये 13 से काट लेते हैं। 13 से कितना बार में कटेगा, 13 का 13, 13 दूनी 26, यानी ए और बी का मान कितना आ गया, 12। यानी ए और बी का मान कितना आ गया, 12। यानी देखिए यहाँ दोनों में गुना संबंध है, तो इसको 12 को हम किस आधार पे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 12 और 1, यानी 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 हो गया। अगला युग्म हम क्या बनाएंगे, तो इसको देखिए हम 6 को क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो अगला युग्म हो गया। इससे अगला के लिए क्या करना होगा, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो इसका भी युग्म बन गया। और तो नहीं लिख सकते हैं, यानी ए बी को 12 के रूपों में, यानी 12 गुना 1 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब जो है इसमें ऐसा युग्म खोजेंगे, इसमें ऐसा युग्म खोजेंगे जिसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो। तो देखिए इसमें 12 और 1 का HCF क्या होगा, यानी 1 होगा, तो 1 ये ले सकते हैं। और दूसरा 4 और 3 का भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ये दोनों युग्म मेरा, अब इसमें देख लीजिए, यानी 2 युग्म बनेगा इसका। ऐसा कितना जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, 2 संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो संख्या में अंतर क्या है। तो देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, तो 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है, 384 है, तथा इसका HCF कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो देखिए संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी 2 संख्या लिए, यानी 48 एगो संख्या बनेगा और दूसरा संख्या कितना बनेगा, 48 बी बनेगा। और यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्या का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। तो चलिए इसको योग कर दिए, तो कितना के बराबर होना चाहिए, 384 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 48A प्लस 48B है, यानी दोनों में हमको कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 48 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद चलिए 384, यहाँ देखिए 48 और 384 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा। कितना बार में, 8 बार में, यानी A प्लस B बराबर कितना निकल गया, 8। अब यानी ये A प्लस B, यानी प्लस के रूप में 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्लस के रूप में हम 8 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 7 और 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो 6 और 2 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो 5 और 3 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो 4 और 4 लिख सकते हैं ना। अब इसमें देखिए कि ऐसा युग्म खोजिए जिसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए इसमें किसका किसका HCF हमको 1 आ रहा है, तो देखिए इसका HCF 1 आ रहा है, और किसका आ रहा है, इसका HCF 1 आ रहा है। यानी 2 युग्म हमको, 2 जोड़ा मिला। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या में अंतर कितना है, दोनों संख्या में अंतर कितना है। तो चलिए हम संख्या बना लेते हैं, यानी 2 युग्म मिला, तो पहले हम पहला से ट्राई कर लेते हैं। तो पहला है 7 और 1, यानी 48A, और क्या है हमको, तो 48A, तो A का मान हम 7 रखे तो क्या बन जाएगा, 48 गुना 7, यानी 7 8 56, 5 7 चौका 28, 5 33। और दूसरा है 48B, तो चलिए 48 और B का मान हमको क्या आया है, 1 आया है, तो 1 से चलिए गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया ना, 48 हो गया। अब हमको कह रहा था कि दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, तो चलिए हम अंतर करते हैं।
अंतर के लिए 336 माइनस 48, 6 में से 8 नहीं जाएगा, एक 45, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 2, यानी 12 में से 4 गया 8, यहाँ देखिए इस तरह से हमको कितना आ गया 288 आ गया। कितना आ गया 288 आ गया। और देखिए मेरे ऑप्शन में भी 288 दिया गया है ना। तो इस प्रकार फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, दो संख्याओं का योग 232 है तथा उनका HCF 29 है को संतुष्ट करते हुए ऐसे युग्मों की संख्या क्या है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दोनों संख्या का योगफल कितना दे दिया, दोनों संख्या का योग कितना दे दिया हमको, तो दो संख्या का योग जो है 232 दे दिया। कितना दे दिया 232। और HCF कितना ले लिया, HCF ले लिया 29 ना। तो चलिए संख्या बना लेते हैं। तो पहला संख्या बनेगा 29A और दूसरा संख्या बनेगा 29B ना। और यहाँ कह रहा है कि दोनों में योगफल है 232 का। चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होना चाहिए 232। इन दोनों में देखिए 29 कॉमन हो रही है ना। तो A प्लस B बराबर कितना 232। देखिए 29 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो कितना बार में कटेगा 29, 8 बार में कटेगा। कितना बार में कटा 8 बार में कटा। तो अब A प्लस B बराबर कितना आ गया हमको, A प्लस B बराबर 8। अब इसको हम 8 का युग्म बनाते हैं। तो देखिए पहला लिखते हैं 7 1, दूसरा लिखते हैं 6 और 2, तीसरा लिखते हैं 5 और 3 और चौथा लिखते हैं 4 और 4। अब इसमें देखिए कि दोनों यानी इस दोनों ये जो युग्म है यानी A और B का जो मान आया हुआ है इसमें किसका किसका HCF 1 होता है। तो देखिए पहला का होता है, इसके बाद फिर तीसरा का होता है। ये दोनों तो पहले गलत हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें संख्या बनाते हैं हमको, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है। तो संख्या कितना है हमको, 2 गो संख्या हुआ यानी 2 युग्म होगा इसका आंसर ना। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी का HCF 13 तथा LCM 273 है हो तो संख्या का योगफल होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे LCM हमको कितना दिया गया है, तो LCM दे दिया 273। कितना 273 ना। और HCF कितना दे दिया है, तो HCF दे दिया 13। HCF कितना ले लिया 13। चलिए दोस्तों अब इसका हम संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या बनाने के लिए एक बनेगा 13A और दूसरा बनेगा 13B ना। एक 13A और एक 13B। यहाँ दिया हुआ है LCM यानी गुना करेंगे तो अभाज्य संख्या का। चलिए गुना कर लेते हैं तो होना चाहिए कितना 273 ना। चलिए 13 से काट लेते हैं ना, 13 दूनी 26, 21 बार में कट गया ना। अब जो है B, तो इस प्रकार संख्या बनाते हैं तो संख्या क्या बन जाएगा 13A और दूसरा क्या बनेगा 13B बनेगा ना। अब दोनों का देखिए हम का LCM निकाल लेते हैं। LCM निकाल लेते हैं तो LCM कितना आना चाहिए 13AB ना। कितना आना चाहिए LCM 13AB आना चाहिए। तो 13AB यहाँ LCM आया है हमको 13AB और यहाँ दिया गया है LCM कितना तो 273। चलिए 13 से काट लेते हैं तो 13 दूनी 26 और 13 कान 13 यानी AB का जो है मान कितना आना चाहिए हमको 21 आना चाहिए। तो अब इसको AB के टर्म में लिखते हैं तो देखिए 21 और 1 और दूसरा लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 7 और 3 के रूप में लिख लिए। अब हमको कहा जा रहा है
हमको कहा जा रहा है कि संख्या का योगफल कितना होगा, संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए संख्या निकालने के लिए पहला संख्या है 13a, 13a, तो संख्या क्या निकलेगा बताइए, 21 है, तो यानी 13 गुना 21 कितना हो गया, 13 का 13, 13 दूनी 26, 1 27। अब दूसरा संख्या है 13b, तो इसको भी निकाल लेते हैं, 13 और b का मान है 1, तो चलिए 1 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब कहा जा रहा है हमको उनका योगफल ज्ञात करने के लिए, तो चलिए योगफल निकाल लेते हैं। योगफल बराबर 273 प्लस कितना 13 जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 7 1 8, 2 का 2, यानी 286। इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर का सही है ना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।